हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन उसके यौगिक का अर्थ है दोस्तों कि कार्बन से मिलकर के बनने वाले पदार्थों के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, कार्बन अधातु है और इसका प्रतीक जो है सी है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये जो कार्बन का सिंबल जो है सी होता है। ठीक है, बात करें तो देखिए, तत्व कार्बन भूप्रपट्टी में खनिज के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। यानी कि दोस्तों वायुमंडल में गैस के रूप में यह जो है 0.03% है, और वही तत्व की बात की जाए पृथ्वी में भूप्रपट्टी में तो 0.02% है। ठीक है, देखिए, ये जो है सभी सजीवों में पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिक का ही बना होता है। यानी कि आप जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हैं, जंतुओं का जो शरीर है वो सभी जो है कार्बन के यौगिक से ही मिलकर के बने हैं। ठीक है, देखिए, बात करते हैं हम कार्बन में सहसंयोजी आबंध के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की परमाणु संख्या। तो कार्बन की परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो ये जो हमारा होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा जो एल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और यही 4 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन की संयोजकता होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त कर सकता है। यानी कि कार्बन जो है दोस्तों अक्रिय गैसों के द्वारा अक्रिय गैसों के जैसा कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके जैसा कैसे यह व्यवहार कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, कार्बन जो है चतुस्संयोगी है। यानी चतुस्संयोगी मीन्स होता है कि 4 तत्वों से संयोग करना। ठीक है, तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खो करके, खोना मीन्स होता है कि धनायन। ठीक है, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, यानी कि ऋण को प्राप्त कर, आयन को प्राप्त कर आयनिक बंधन बनाता है। यानी कि दोस्तों कार्बन तो अपनी 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं किसी को दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से यह ले सकता है। ये जो है 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती। यानी कि दोस्तों कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। यानी दोस्तों कि कार्बन जो है किसी अन्य परमाणुओं से अपने इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान कर करके बंधन बनाता है। ठीक है, देखिए, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने आबंध को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। कहने का दोस्तों अर्थ यह हुआ कि कोई भी परमाणु जो है एक ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बंध बनाते हैं तो उसे हम सहसंयोजी बंधन कहते हैं। ठीक है, कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी साझेदारी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यह बंधन बनाते हैं। यानी कार्बन के अलावा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके किसी न किसी से बंधन बनाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे H2 जो है यानी कि हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को साझा करके H2 बनाता है। ठीक है, यानी कि इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें इस इलेक्ट्रॉन का भी है, इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन अपने एक एक हाइड्रोजन को साझा कर रहे हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इसे
इसको दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साझेदार इलेक्ट्रॉन का जोड़ किया गया है। अब यहाँ पे H बंधन H हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच का अबंध है, यानी कि यह जो है दोस्तों सिंगल बंधन के साथ ये अपना H2 को बना रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का दोस्तों मैं बता दूं कि परमाणु संख्या जो होता है 8 होता है, और इसकी संयोजकता की बात की जाए, ठीक है, तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर उसके बाद से होता है 6 इलेक्ट्रॉन, और इसकी संयोजकता की जो बात की जाए इसमें जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है ऑक्सीजन। तो देखिए इसमें बाध्यता कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है एक ऑक्सीजन के पास, फिर दूसरे ऑक्सीजन के पास, यानी कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया गया, तो ये हमारा हो गया O2। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है 2-2 साझेदारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है ऑक्सीजन द्विबंध परमाणु बनाएगा। ठीक है, यानी कि O डबल बंध O ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच द्विअभिन्न बनता है। ठीक है, द्विअबंध बनता है। अब देखिए दोस्तों ये जो नाइट्रोजन है N2, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे N जो है N के साथ संयोग कर रहा है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ करके संयोग करके N2 बनाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का दोस्तों परमाणु संख्या जो होता है 7, और इसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है दोस्तों 5 होता है, और इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 3 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, किसका? नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है दोस्तों अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से साझा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से 3 इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहा है, और ये नाइट्रोजन जो है इधर से 3 इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहा है। तो इन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जब 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो इसे हम त्रिअबंध कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, त्रिअबंध बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बंध बनता है। ठीक है, देखिए जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में एकल बंध बनता है, यानी कि यहाँ पे H2O जो है ऑक्सीजन की संयोजकता जो है 2 होता है, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, फिर भी लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 है, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से संयोग करके सिंगल बंध बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब देखेंगे हम सहसंयोजी यौगिक के जो भौतिक गुण होते हैं उसके बारे में। तो पहला इसका गुण है कि सहसंयोजी यौगिक के गलनांक एवं कथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतर अणुक बल बहुत कम होता है। यानी कि जो एक दूसरे के यौगिक जो होते हैं, जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उसका गलनांक और कथनांक दोनों ही कम होते हैं। क्यों? इसका कारण है कि उनके बीच जो अंतर अणुक बल होता है वो बहुत ही कम होता है। दूसरा गुण इसका यह है कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेश कण नहीं होता। यानी कि दोस्तों जो आपस में इलेक्ट्रॉन की साझा करते हैं ना, वे विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि उनके बीच इलेक्ट्रॉन के बीच कोई आवेशित कण मौजूद नहीं होते हैं। कार्बन की अब हम लोग प्रकृति के बारे में देखेंगे, तो इसकी श्रृंखलन जो है उसको पहले समझते हैं। तो कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंधन बना करके लंबी श्रृंखला, सांखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रिबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, कार्बन जो है
अपनी श्रृंखला लंबा बनाता है या सांखित बनाता है या गोलाकार बना सकता है। ठीक है, और वह जो है एक दूसरे से एकल बंध भी बना सकता है, द्विबंध बंध भी बना सकता है और त्रिबंध भी बना सकता है। ठीक है, इसकी चतुस्संयोजकता के बारे में देखें तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु H या Cl ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ अबंध बना सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में। तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोजन कहते हैं। अब देखिए, और इनके दोनों सम्मिलित रूप को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखिए दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, यानी कि कार्बन जो है कार्बन के साथ सिंगल बंड बनाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल उदाहरण है एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। दोस्तों ये बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसे एल्केन का सूत्र Cn, ठीक है, H2n+2, इसको आप लोग याद ही कर लें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछा जाता है। बात करते हैं हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो देखिए, कार्बन परमाणुओं के बीच द्विअबंध और त्रिअबंध दोनों बन सकता है। तो द्विअबंध और त्रिअबंध दोनों अगर बनते हैं तो इसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं एल्कीन, एल्कीन का दोस्तों सामान्य सूत्र है CnH2n। ये भी दोस्तों आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद है एल्काइन, तो एल्काइन हमारा है CnH2n-2। तो ये दोस्तों आप तीनों सूत्र जो है याद कर लें। एल्काइन का ये जो है कार्बन के साथ ट्रिपल बंध बनाता है, एल्कीन ये डबल बंध बनाता है और एल्केन जो है सिंगल बंध बनाता है। ये आप तीनों सूत्र को याद ही कर लें तो अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और वह हमारा एथेन है, C2H6 इसका सूत्र है। तो देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा उसके संरचना सूत्र को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कार्बन की जो संख्या है 2 है और यह 6 हाइड्रोजन द्वारा जुड़ा हुआ है और सभी के साथ जो है यह सिंगल बंड बना रहा है। ठीक है, ये सिंगल बंड बना रहा है और यह एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब कुछ हम लोग हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं, उसका आणविक सूत्र और उसकी संरचना को। तो देखिए, पहला हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इसका सूत्र होता है CH4 और इसकी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना सूत्र जो है कुछ इस प्रकार से है, यानी कि कार्बन जो है ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये चारों से एक एक सिंगल बंड बनाते हैं। ये हमारा जो है सिंगल बंड बनाता है। उसके बाद है हमारा दोस्तों इथेन। उसके बाद दोस्तों हमारा एथेन है। तो एथेन का जो सूत्र होता है C2H6 और इसका स्ट्रक्चर
इसका बनावट जो है सिंगल बॉन्ड यानी कि कार्बन देख रहे हैं आप लोग 2 ठो है और इसके साथ हाइड्रोजन जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक ना। अभी दोस्तों मैंने ये आपको जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये जो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप सभी इन सभी का सूत्र और संरचना सूत्र दोनों नोट कर लें। ठीक है, और याद कर लें चूँकि एग्ज़ाम में यह आता है और 2 नंबर का आता है। अब देखें, ये है प्रोपेन और इसका सूत्र जो है CH3H8 है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है ये वाला है, यानी कि इसमें कार्बन जो है 3 है और हाइड्रोजन एक दूसरे से इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं अब हम ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन का सूत्र हमारा है C4H10, यानी कि इसमें कार्बन की संख्या 4 है तो हाइड्रोजन की संख्या 10 होगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है ये वाला है, यहाँ से इसमें सभी कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पेंटेन के बारे में। तो पेंटेन का सूत्र जो है C5H12 है, C5H12 है। तो यहाँ इसकी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ कार्बन जो है 5 कार्बन जो है 12 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़े हुए हैं और सभी के साथ जो है यह सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, देख रहे हैं आप। ठीक है, ये सभी के साथ जो है सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब हम दोस्तों देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा एल्कीन है और इसका पहला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन, यानी कि C2H4। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें जो है एक कार्बन और एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन की साझा कर रहे हैं। ठीक है, और इनके साथ जो है यह एकल बंध बना रहा है, लेकिन ये कार्बन जो है दोनों दो इलेक्ट्रॉन की साझा कर रहे हैं और दोनों कार्बन परमाणु डबल बंध यानी कि द्विबंध आपस में बना रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी संरचना सूत्र यहाँ पे है। इसी प्रकार एल्काइन का एक हमारा है एथाइन। तो इसमें जो है कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझा कर रहा है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे साझा कर रहा है और वही कार्बन परमाणुओं के बीच जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझा हो रहा है, जिसे हम त्रिआबंध कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसकी आणविक सूत्र और संरचना सूत्र को। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्कीन के। एल्कीन के अंतर्गत हमारा एथीन है, यानी कि जिसमें कार्बन जो है 2 और हाइड्रोजन जो है 4 है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब ये जो है अपने कार्बन परमाणुओं के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये हमारा देख सकते हैं प्रोपेन है, जिसका सूत्र है C3H6 और इसका स्ट्रक्चर यानी कि इसका संरचना सूत्र जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये हमारा है प्रोपेन का। इसी प्रकार हमारा है ब्यूटीन। तो ब्यूटीन में कार्बन की जो संख्या होता है 4 होता है और हाइड्रोजन की संख्या जो होता है 8 होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये बनावट है। ठीक है, इसमें कार्बन श्रृंखला ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके में हाइड्रोजन श्रृंखला भी जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो दोस्तों इसका अगला पार्ट हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से नोट्स कर लें तो आप निश्चित ही एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि हमारा आगे आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे देख सकें। तब तक लिए धन्यवाद।